एक गांव में विश्वास नाम का व्यक्ति रहता था। वो एक ठेले पर तंदूरी लिट्टी चोखा बेचते हुए गुजारा करता था। वहाँ तंदूर में जो लिट्टी चोखा बनाकर वो देता था, लोग उसे खूब पसंद करके खाते थे। उसी गांव में शुभम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो अपने आप को एक बहुत बड़ा लेखक समझता था। वो अपने घर बैठे बैठे कई पन्नों में कहानियां लिखता था और फिर उन्हें मुंबई के फिल्म प्रोड्यूसरों को पोस्ट करता था। उसे पोस्ट बॉक्स में एक कहानियों को डालते हुए देखकर एक आदमी, अरे क्यों भाई शुभम, यूं बेकार फिल्मी कहानियां लिखने के बजाय कोई काम वाम कर लेते तो अच्छा था ना। लगता है तुम पगला गए हो। तब शुभम, हाँ बोल लो जो बोलना है। एक दिन मेरी कहानी हिट होगी, हो सकता है उसमें प्रभास हीरो हो, तब मैं करोड़पति बन जाऊंगा। मैं एक स्टार राइटर बनूंगा। एक दिन वो विश्वास के पास आया। विश्वास ने उसे एक तंदूरी लिट्टी चोखा दिया और कहने लगा, यार शुभम भाई, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारे कहानियों की फिल्में बनेंगी कि नहीं, पर इतना जरूर सुना है कि तुम्हारे कहानियों में जो तुम लिखते हो वो सचमुच होता है। शुभम, हाँ यार, पता नहीं क्यों, लेकिन जो भी कहानी मैं कहता हूँ वो सचमुच हो जाता है। तभी वहाँ खड़ा एक और व्यक्ति, अरे कौन से युग में हो तुम दोनों? इसकी कहानी सच हो जाती है? चलो मुझे कहानी सुनाओ, देखते हैं सच होता कि नहीं। तब शुभम, नहीं सर, रहने दीजिए। तब वो व्यक्ति, अरे सुनाओ यार। तब शुभम, मेरे कहानी का हीरो आप हो। एक दिन किसी काम से आप घर से बाहर निकलते हो। सड़क के उस पार आपको बैंक का एटीएम नजर आता है। आपको उस एटीएम में काम है। आप बड़े ध्यान से सड़क को पार कर रहे हो, तभी एक बाइक आकर आपको जोर से टक्कर मारती है। तब वो व्यक्ति, अरे ये कैसी कहानी है? इसे कोई कहानी कहता है क्या? ठीक है, आगे बताओ क्या हुआ। यूं कह ही रहा था कि तभी एक बाइक का संतुलन बिगड़ा और आकर इसे टक्कर मारी। वो व्यक्ति दूर जा गिरा। ये देखकर विश्वास दंग रह गया। वो गिरा हुआ व्यक्ति, बाप रे, मेरी कमर टूट गई। अरे इसने जो कहा वो सच हो गया। हाय रे, बाप रे, कहकर छटपटा रहा था। बस शुभम डर के मारे वहाँ से भाग गया। यूं वो किसी को भी कहानी सुनाता तो जो वो कहानी सुनाता वो सचमुच बीतता था। इसी तरह एक व्यक्ति के सर पर नारियल गिरा। दूसरे व्यक्ति को कुछ लोगों ने आकर मारा और एक औरत के गले से कोई चेन खींचकर भागा। ऐसी घटनाएं घटने लगीं। यूं कहानी को बीच में ही रोककर शुभम भागने लगा। एक दिन शुभम विश्वास के ठेले के पास आया। तब विश्वास, अरे आओ शुभम आओ, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। लो यार, पहले इसे खा लो, कह के बड़े प्यार के साथ उसने तंदूरी लिट्टी चोखा शुभम को दी। शुभम, अरे वाह यार, मजा आ गया। कल ही एक नई कहानी आई है मेरे दिमाग में। उस कहानी में तुम्हें हीरो बनाकर कहानी सुनाऊं? तब विश्वास, ना यार, ऐसी गलती ना करना। एक काम करो, मेरे दादाजी को उस कहानी का हीरो बनाओ और कहानी सुनाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें 50,000 रूपए दूंगा। तब शुभम, क्या 50,000 रूपए? वैसे तुम्हारे दादाजी हैं कहाँ? और आपके पास ये जो बैठे हैं ये हैं कौन? विश्वास, ये मेरा भाई है छोटा, इसका नाम है निवास। हमारे दादाजी की तबीयत खराब है, उन्हें कुछ महीने पहले अस्पताल में भर्ती किया है। डॉक्टरों ने कहा कि वो अब बच नहीं सकते और उन्हें हम घर ले जाएं। जब से वो घर लौटे हैं वो बिस्तर में ही पड़े हैं। काफी महीने बीत गए। हम सब ये सोच रहे हैं कि कब वो मरेंगे और कब उनकी सारी संपत्ति हमारे हाथ लगेगी। तभी मेरे दिमाग में तुम आए। तुम उनकी कहानी सुनाओ और किसी तरह उन्हें मार डालो। बस यार, मेहरबानी करके एक छोटा सा काम कर देना। मैं तुम्हें 50,000 रूपए दूंगा। तब शुभम, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी कहानी का पावर। बस ये कहानी सुनते ही तुम्हारे दादाजी उड़न छू हो जाएंगे। इस तरह जब वो विश्वास के घर गए तो उनकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो खटिया पर पड़े पड़े कराह रहा था। उसके पास कुछ औरतें खड़ी थीं जो रो रही थीं। तब विश्वास, दादाजी, ये सोचकर कि आप बोर हो रहे होंगे, कहानी सुनाने के लिए इसे लेकर आया हूँ। ये बहुत बढ़िया कहानी सुनाता है। क्या आप इसकी कहानी सुनेंगे? तब दादाजी, तब शुभम, प्रणाम दादाजी। आप मेरी कहानी सुनेंगे तो सीधा स्वर्ग सिधारेंगे और आपको मोक्ष प्राप्त होगा और आपकी आत्मा को शांति मिलेगी दादाजी। तब दादाजी,
कहकर करा रहे थे। तब शुभम उनके पास कुर्सी में बैठकर कहानी सुनाने लगा। मेरे कहानी का हीरो आप हैं दादाजी। हीरो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। बहुत सारे मुसीबतों का सामना करते हुए धीरे धीरे वो बड़ा हुआ। तब बूढ़ा ऐसे कहा, उसने अपना खुद का ढाबा खोला और बहुत मेहनत करके पैसे कमाए। उसके बेटे पैदा हुए, वो भी काफी होनहार निकले और उनके बच्चे, ये दोनों अपनी जिंदगी में काफी कामयाब हुए। एक दिन आप बीमार पड़े। डॉक्टरों ने कह दिया कि आप बच नहीं सकते। तब हीरो के मन में जिद पैदा हुआ। उसने निर्णय लिया कि वो यमराज से भिड़ जाएगा। यूं कहते ही बूढ़ा उठकर बैठ गया और कहने लगा, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। कहकर नाचने लगा। ये देखकर शुभम और उस बूढ़े के पोते एकदम दंग रह गए। तब बूढ़ा, बेटे, तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मेरे अंदर एक जिद पैदा हुआ और मैंने फैसला कर लिया कि कम से कम और 10 साल तक मुझे जीना होगा। मैं अपने संपत्ति